सलमान सर, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इतना लंबा वक्त लग रहा है अभी तक दक्षिण भारत से, अब जाके वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस इससे रिवाइव होगी? देखिए, एक चीज़ से कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी, एक चीज़ से अकेले। बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें कुछ नई चीज़ देखने को मिली कि लोग पूछ नहीं रहे हैं कि कहाँ पार्टी है, आपका क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, आपका क्या मैनिफेस्टो है। लोग सीधे सीधे जुड़ रहे हैं कि उनके बीच में जाकर कोई कुछ कर रहा है और लोगों को वो अच्छा लग रहा है। तो ये जो भी कार्यक्रम हमको पार्टी को मजबूत करने के लिए, आगे चुनाव लड़ने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे उसमें इसका बड़ा महत्व होगा। लेकिन ये अकेले नहीं है जो सब कुछ कर देगा, बहुत सारी चीज़ें और करनी है, वो चीज़ें होंगी, वो हम करेंगे। और ये और वो सब अगर जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें अवश्य एक अच्छा मौका सर, जो मिलेगा। सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनके बीच नाराजगी की इतनी खबरें आती हैं। G23 आया, फिर उसके बाद हम राजस्थान में भी देख रहे हैं। इसका ये जवाब क्या देता हूं। टसल है सर? इसका जवाब देता हूँ। आपके इस प्रश्न का ये जवाब है, या तो मैं सीनियर नहीं हूँ। नहीं, आप भी सीनियर हैं। अगर मैं सीनियर तो मैं नाराज क्यों नहीं हूँ? जी। मैं नाराज क्यों नहीं हूँ? क्योंकि तो सर रोज खबरें आती हैं। या तो मैं नाराज नहीं हूँ या मैं सीनियर नहीं हूँ। मैं सीनियर हूँ, रहा हूँ, बहुत समय से काम कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए और मुझे कोई नाराज़गी नहीं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ अपनी पार्टी से। अब जो नाराज़ है उससे पूछिए वो नाराज़ है तो क्यों है। मैं तो अपनी पार्टी से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे पूरी पार्टी में पूरा विश्वास है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी और मजबूत हो जाए। बिल्कुल सर, जो मौजूदा जो सरकार चल रही है, क्या आपको लगता है सच में इस सरकार के आने के बाद देश में डिवाइड बढ़ा है? क्या भारत जोड़ो यात्रा करने की ऐसी जरूरत पड़ गई? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कुछ समझ कर ही तो की है राहुल गांधी जी ने। उनको लगा कि इस मुल्क को तोड़ा जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, इसको खंडित किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं निकलकर मुल्क के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर इस बात को कहूँगा। लेकिन डिवाइड नहीं है तो अभी हम यहाँ पर एक चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में अभी भी हम ये कह रहे हैं कि मुगल इन्वेडर्स थे और आप इन्वेडर्स से क्यों जुड़ते हैं? तो मैं किससे जुड़ूं? मैं तो जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ता हूं, मैं तो महात्मा गांधी से भी जुड़ता हूं, मैं अकबर से भी जुड़ता हूं, मैं बहादुर शाह से भी जुड़ता हूं, मैं अब्दुल हमीद से भी जुड़ता हूं। लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि आप किससे जुड़ सकते हैं। हम बताएंगे कि आप किससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बीच का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास नहीं है। अब इसका मौका नहीं मिला। कहा गया कि मुग़ल भी बाहर के लोग थे और अंग्रेज़ भी बाहर के लोग थे। मुग़ल बाहर के लोग थे तो वो यहाँ क्यों रहे, और अंग्रेज़ अगर यहाँ के थे तो वो क्यों चले गए? अंग्रेज़ चले गए ना, मुग़ल नहीं गए वापस। मुग़ल तो रहे हैं। आज काबुल में मुग़ल तो नहीं है, मुग़ल तो हिंदुस्तान में थे और यहीं ख़त्म हो गए और यहीं पे दफना दिए गए। लेकिन अंग्रेज़ तो वापस चले गए ना। तो बड़ा अंतर है उन लोगों में जो यहाँ आए, किसी भी लक्ष्य से आए और फिर घर चले गए, और वो लोग जो यहाँ आए और इन्होंने इसको अपना घर बनाया और इस घर में रहे। अगर इस विचार में कोई किसी को बुरा लगता है ये विचार, तो फिर तोड़ने की बात तो बड़ी स्पष्ट है। और हम ये चाहते हैं कि इस विचार को कोई ठेस ना पहुंचाए, और विचार ये है कि जो इस घर में है वो सब हम हैं, सब हमारा है। कोई भी हमारा धर्म हो, कोई भी हमारी जात हो, कोई भी हमारी भाषा हो, कोई भी हमारा आगे पीछे हो, लेकिन हम इस देश के रहने वाले हैं और इस देश में ही समा जाएंगे। आखिरी छोटा सा सवाल, 24 के इलेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या पिक्चर है सर? अभी बहुत कुछ होना है। अभी ये यात्रा अभी जाएगी श्रीनगर तक जी। और जो 24 वाली यात्रा है उसको भी बहुत ऊंचाई तक अभी जाना है। बहुत कुछ होना है, करेंगे।